आज मैं दुनिया के सबसे बड़े रहस्य का खुलासा करने जा रही हूँ कि आखिर लोग स्टेकेशन पे करते क्या है। स्टेकेशन का मतलब जब आप अपने ही शहर में स्टे बुक करके गेट अवे करते हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मम्मी के बर्थडे पे ये एक्सपेरिमेंट भी कर ही लिया जाए। लोग कहते हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स की लाइफ तो बहुत आसान होती है, पर ये देखिए मेरे 5 बैग्स सिर्फ 2 दिन के स्टेकेशन के लिए। और इसके बाद मेरे साथ बहुत ही गंदा मजाक हुआ। होटल वालों ने मुझे अपना गिटार और स्पीकर अपने रूम तक ले जाने ही नहीं दिया। फाइनली आ गया हमारा होटल द रोजिएट हाउस, जो दिल्ली के एरो सिटी एरिया में पड़ता है। और ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, सारा पैसा मैंने अपनी जेब से डुबाया, लगाया है। तो कुछ ऐसे हुआ हमारा स्वागत। और अब आ जाते हैं असली कंटेंट, यानी कि रूम टूर की तरह। आते ही लेफ्ट साइड पे देयर सम स्टोरेज स्पेस, कबर्ड स्पेस, जहाँ पे हमने अपने बैग्स सजा के रखे हुए हैं। मूविंग ऑन, देयर इज दिस लिटिल कॉरिडोर सॉर्ट ऑफ स्पेस। हियर वी हैव द बेड। ओह, लेट्स सी द बेड। अरे ये क्या, ये तो गिरी गई। रेडी टू स्लीप ऑलरेडी। यहाँ पे है टीवी यूनिट एंड कैबिनेट्स विद a mini fridge and with chai kettle और छोटी छोटी milk pouches वगैरह वगैरह, all those things. And then you have this table where you can sit and study or where you can work on your laptop or anything like that. It's a rectangular couch जहाँ पे मेरी mom, जिनका बर्थडे हम सेलिब्रेट करने आए हुए यहाँ पे बैठी हुई है। Here's the bedside thing. यहाँ पे फोन लगा हुआ है रूम सर्विस को कॉन्टैक्ट करने के लिए, and water bottles and a glass and bathroom slippers. I'll just show you. And then we have the main attraction, which is the washroom. And washroom में भी main attraction is this bathtub. Yes. और ये काफी छोटा है, मतलब इसमें मेरे पूरे पैर फैल नहीं पाएंगे। ये रहा shower area and ये रहा आपका कमोड जहाँ पे आप अलग अलग प्रकार की सुगंधें छोड़ेंगे। And then there's this wash basin. So that was the room tour. और आ जाइए मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। The view from the Roziat. This is Aero City area, तो इसलिए you get to see some airplanes. So we already have our welcome drinks here. My parents got masala chai and I got a pineapple juice and some cookies. So we have tea and cookies. तो अब हम finally कर रहे हैं tea and cookies. Tea time. Hi, tea time. वैसे तो होटल वाले वेलकम ड्रिंक्स खुद से ही ऑफर करते हैं, पर हमारे केस में वो भूल गए थे। तो मेक श्योर कि आप वेलकम ड्रिंक्स के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट जरूर डालें कि कॉम्प्लीमेंट्री स्टफ बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मिडिल क्लास पेरेंट्स की निशानी, हर जगह घर का खाना। ये पोटली में पता नहीं पैंडोरास बॉक्स है जिसमें अनंत चीजें निकले जा रही हैं बाहर। And then I stepped out to explore the hotel. That view is amazing. So I am just roaming. पर ये कार्पेट पे वियर्ड पैचेस बताते हैं कि थोड़ा तो पुराना हो चुका है रोजिएट हाउस। तो सबसे पहले मैं गई होटल के स्पा में, विच इज कॉल्ड द अहेली स्पा, एंड दिस इज द रिसेप्शन एरिया। इनके पैकेजेस स्टार्ट फ्रॉम 2500, जिसमें आप एक 30 मिनट का हेड मसाज जरूर ले सकते हो, एंड देयर फुल बॉडी मसाजेस आर प्राइस्ड हायर। दैट डिजाइन इज स्टनिंग। मैंने साथ ही में इनका सोना भी चेकआउट कर लिया। सोना लास्ट में है, पहले वॉशरूम है और शावर एरिया है। इस पॉइंट पे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली स्टेकेशन पे करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो पहले हम गए पूल चेकआउट करने, यू नो, जस्ट टू सी व्हाट्स इन स्टोर फॉर अस एंड जस्ट टू लाइक टेस्ट द वाटर्स, विंक विंक। एंड देन बहुत ही कड़ी धूप हो रही थी इस टाइम पे, तो हम भागे भागे वापस भी आ गए। एंड देन रोजिएट पे देयर इज आल्सो अ क्लब अपार्ट फ्रॉम द मल्टीपल रेस्टोरेंट्स दैट दे हैव इन देयर एरिया। यहाँ पे आपको 2 टाइप के अनलिमिटेड पैकेजेस मिलते हैं। सबसे पहला था हाई टी फॉर 2500, 3:30 से लेकर 5:30 बजे तक, शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जिसमें कि आप अनलिमिटेड स्नैक ऑप्शंस खा सकते हैं। एंड सेकंड वाज हैप्पी आवर्स, जो था 5:30 से 7 और समथिंग लाइक दैट, जिसमें आपको 3000 में अनलिमिटेड अल्कोहल मिल सकती है। तो ये था क्लब का एंट्री व्यू। फिर हम गए वहाँ की बहुत ही पॉपुलर इंडियन रेस्टोरेंट खीर में। इन्होंने तो रेस्टोरेंट का नाम ही ऐसा रखा है कि बोलते बोलते ही मुंह में पानी आ जाए। इस रेस्टोरेंट की बहुत ही मिक्स्ड ट्रेडिशनल कल्चरल folkish vibes थी, and it also had a very royal and classic touch to it. It was a very vibrant and colorful space. तो यहाँ पे जाते ही हमारे चेहरे खिल से गए थे। This is the only Indian restaurant here, but my mom really likes the colors of the place. फिर हम आए इनके डेल रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हमारा नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट बुफे बुक्ड था। यही। एंड देन ऐसे ही घूमते फिरते फाइनली हम अपने रूम्स तक पहुंच गए। अब हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के लिए। बहुत हंसी मजाक चल रहे थे, पर जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती थी मेरे पेरेंट्स स्टैचू बन जाते थे। अच्छा, अब सब शांत हो गए एकदम। कैसे? अब हंसो। We are going to the pool. ये लोग मेरा मजाक उड़ाने में लगे हुए जस्ट बिकॉज मैं यहाँ से बेदिंग रोब पहन के निकल चुकी हूँ। तो जैसे ही शाम हुई और मौसम थोड़ा ठंडा हुआ, हम पूल पे पहुंच गए
पर हमारे साथ यहाँ पे भी बहुत ही गंदा मजाक हुआ, क्योंकि हम पहुंचे पूल पे शाम के 7:30 बजे, और जैसे ही मैंने पानी में डुबकी लगाई वैसे ही पूल के स्टाफ से बुलावा आ गया कि मैम पूल का टाइमिंग सिर्फ 8 बजे तक है, आप बाहर आ जाइए। तो फिर बस थोड़ी देर पूल में उछल कूद मचाई, होटल वालों को कोसा, और लास्ट में मैंने करी अपनी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्विमिंग बैले, जो कि बिल्कुल भी मेड अप डांस फॉर्म नहीं है। ये मैं बहुत ही बड़ी दिग्गज हूँ इस डांस फॉर्म में, आप देख ही सकते हैं मुझे। और फिर साथ ही में मैंने करी थोड़ी सी कुंफू प्रैक्टिस। यस, मुझे स्विमिंग बैले के साथ कुंफू भी आता है, तो आप देख सकते हैं मैं कितना अच्छा कुंफू कर रही हूँ, टांग उठा उठा के कुंफू कर रही हूँ। फाइनली हेडिंग आउट मम्मी के बर्थडे की ईव सेलिब्रेट करने, जस्ट गोइंग आउट टू चेक आउट द रेस्टोरेंट्स नियर बाय, द प्लेसेस नियर बाय। यार लिटरली कितने स्टैचू बन जाते हैं वीडियो ऑन करते ही। सो नाउ वी आर आउटसाइड रोजियाट, वो पीछे रोजियाट का लोगो है, एंड देन देयर इज सम ईटिंग स्पॉट्स लाइक चायोस वगैरह वगैरह, बट या जो सेंट्रल मॉल है यहाँ पे वो बंद हो चुका है। तो बेसिकली वी वर होपिंग टू शॉप अ लिटिल बिट, बट देयर इज ओनली मिनीसो। फिर फाइनली हमने वर्ल्ड मार्क के फूड कोर्ट से डिनर करा और वर्ल्ड मार्क एक्सप्लोर करा। जस्ट लुक एट दिस स्ट्रक्चर व्हिच इज लाइक राइट आउटसाइड ऑफ द फूड कोर्ट, ब्यूटीफुल, इट फील्स लाइक आई हैव कम टू सम हॉलिडे डेस्टिनेशन। Structure look. So I'm just here at a grocery store and they have all like Korean products and everything, and like almost like we're in Dubai or something. And all I can think of is कि कितना अच्छा grocery store है to shoot a music video in. Oh God. अभी हम लोग रूम में रिलैक्स कर रहे हैं और लिटरली 1 घंटा बचा है मम्मी के बर्थडे का, तो हम बर्थडे के होने का वेट कर रहे हैं एंड पीके देख रहे हैं साथ में। हैप्पी बर्थडे टू यू, द बर्थडे गर्ल्स बर्थडे केक कर्टसी ऑफ द रोजियाट होटल। नहीं ले रही हूँ। अब मैं और मॉम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने एट डेल लाउंज कॉल्ड डेल रेस्टोरेंट। आखिरकार वो घड़ी आ चुकी थी जब हम ब्रेकफास्ट बुफे खाने वाले थे। तो ये थे फ्रूट्स, सैलेड और सैलेड की ड्रेसिंग्स, प्लम रेलिश, मस्टर्ड, चीजेस अलग अलग, मुझे जो जो दिखता रहेगा मैं सारा कुछ नरेट करती जाऊंगी। गुड़ की खीर, ब्लूबेरी योगर्ट और पता नहीं क्या क्या, एंड देन यू हैव ऑल दीज एप्पल स्मूदी, बनाना स्मूदी, बीटरूट स्मूदी। एंड द ग्रेट थिंग अबाउट देयर फूड वाज कि इन्होंने जो नेचुरल चीज़ें थी उसमें एक्सेस शुगर नहीं ऐड कर रखी थी। देयर वाज अ पैनकेक एंड वॉफल स्टेशन with frigging toppings. They had filter coffee, dumplings for breakfast, yes, chili noodles and chole kulche, matar kulche, vada sambar, and all the chutneys that are used in South Indian food, alag alag type ke pickles, and then they had their fresh homemade breads like sourdough bread, multigrain bread, even homemade kya matlab in-house made candy, donuts, and then you have, you know, whipped butter, yellow butter, peanut butter, Nutella, eggs. So mom has had her Sattvic South Indian breakfast, and here's me with the most weird breakfast plate that you can ever imagine. I got this blueberry pancake जो कि मिला मुझे freshly made from the pancake counter, and it was delicious. We're sitting at the breakfast table and my mom is collecting her birthday wishes बटोर रही है। एंड यस, अगर आपको बूफे आइटम्स में से कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो दे ऑल्सो हैड द ऑप्शन ऑफ प्रिपेयरिंग फूड फॉर यू लाइव, लाइक डोसास, पैनकेक्स। माई मॉम रिक्वेस्टेड फॉर दलिया एंड क्लियर सूप। तो अभी हमने अपना टास्क ब्रेकफास्ट बूफे 3 घंटे निपटाने का एक्चुअली टिक मार्क कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। बिकॉज हमने ये सोचा था कि 7 बजे स्टार्ट होता है, 10:30 खत्म होता है, हम 6:50 में पहुँच जाएंगे और अभी हम 10:30 के बाद ही निकल रहे हैं। सो इट्स डन। After having breakfast, we're finally at Ambience Mall in Vasant Kunj to get some swimming costumes, क्योंकि वो मेरा swimming costume था वो बहुत पुराना था and it's actually having fitting problems. So we've come here to get some swimming costumes so that we can actually get into the pool and have some fun. I am now in the pool and I was almost about to fall. Yes, you can fall inside the pool as well. There's a plane also flying. Look, look, look. Okay, that's trash. The dirty pool water. But let's go that side.
Let's see what's there on the other side. Actually waiting for my parents. That's such a sad thing to say at the pool. I'm 25 but I'm waiting for my parents at the pool. Let's get a boyfriend soon. But no, just kidding. Actually this whole trip was my idea. और ये मेरे पेरेंट्स पूल तो ऐसे एंटर कर रहे थे जैसे फिसलती हुई रेत वाले बीच को एंटर कर रहे हो। ये हो क्या रहा है? कैन समबडी एक्सप्लेन? ये इतने नीचे क्यों घुसे हुए पूल के नीचे? सो फाइनली अब हम स्विमिंग सेशन कंप्लीट करके वापस से रूम में जा रहे हैं एंड हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि ये होटल रात में स्क्विड गेम जैसा लगता है बिकॉज द कॉरिडोर्स आर सो ब्लैक एंड ग्रे दैट ऑलमोस्ट यू नो द विजिबिलिटी ड्रॉप्स एकदम से एंड देन यू फील लाइक यू जस्ट walking like with blinders on your eyes and all I can think of is singing Coco Maia Gamida. So like I said, I'll actually show you what I'm talking about. तो जैसा कि मैंने बताया, hallways become really dark and एकदम भूल भुलैया जैसी वाइब आती है. इवन बाहर की विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है, एक हल्की सी गोल्डन लाइट जलती हुई दिखती है बस. तो हाँ, अगर भूल भुलैया 3 की शूटिंग करनी है तो शायद ये होटल आपकी बेस्ट चॉइस रहेगी. सो आफ्टर द स्विमिंग सेशन हम निकल गए डिनर करने, पर उससे पहले थोड़ा फोटोशूट तो हो जाए. और फिर आया हमारा 3rd डे यानी कि चेकआउट डे. तो टोटल हमने 2 दिन होटल में स्टेकेशन किया और मुझे हमारे रूम से मॉर्निंग व्यू बहुत ही पीसफुल लगता था. एरोप्लेन्स को उड़ते हुए देखना, अपना टाइम लेके रेडी होना, आसपास कोई बहुत ज्यादा ट्रैफिक नॉइजेस नहीं है और सिर्फ बुफे ब्रेकफास्ट का इंतजार है. सो माय मॉर्निंग्स वर सॉर्टेड. फाइनली रेडी फॉर ब्रेकफास्ट. हम इस दिन भी पहुंच गए बुफे ब्रेकफास्ट खाने. और बुफे पे क्या होता है ना कि आप 2-3 ही आइटम्स अच्छे से खा पाते हो, बाकी सारे आपके लिए एक्सपेरिमेंटल ऑप्शंस बन के ही रह जाते हैं. तो हम एक दिन में ही बुफे ब्रेकफास्ट से अपना मन भर चुके थे एंड मोस्टली मेन्यू में सारे आइटम्स सेम ही थे, जस्ट अपार्ट फ्रॉम 1 or 2 थिंग्स. जैसे पहले दिन आपने देखे छोले कुलचे, अगले दिन इनके पास था उसकी जगह पे पाव भाजी, बट दैट वाज रियली डिलिशियस. उसके बाद डे लाइट में मम्मी पापा ने फोटोशूट करने का सोचा और मैंने सोचा कि मुझे भी एक वीडियो शूट कर ही लेना चाहिए, क्योंकि स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैनेजर ने हमें हमारा स्पीकर और गिटार रूम तक ले जाने के लिए अलाउ कर दिया था. 12 बजे की सड़ी धूप में मैंने शूट किया सतरंगी रे का एक म्यूजिक वीडियो, तो इसको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जरूर चेकआउट करना. वी आर आउट ऑफ द रोजियाट होटल. मेरी मम्मी अभी भी यही सोच रही है कि कहाँ पे हम फोटोज खिंचा सकते हैं. I think we have ample photos now. That was our stay. I hope आपको मेरा ये फैमिली व्लॉग पसंद आया हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. बाय.